पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दी है। और मुसलमान लड़की की ये शर्त कुरान के खिलाफ जा रही है। किस हद तक? ये वीडियोस इतना शेयर कर रहे हैं बॉयज़, मेरे पास भी और सभी लड़कियों के पास कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी शेयर, जितने लाइक नहीं है उससे ज़्यादा शेयर हैं इस वीडियोस के। अच्छी चीज़ बताई है, जो भी मैम ने बताया है इसमें वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है और कुरान से उन्होंने साबित किया है और वाकई इस चीज़ का हक दिया गया है लड़कों को। लेकिन मैं एक बात बॉयज़ से कहना चाहती हूँ, तुम पहले एक तो कर लो। तुम 4 के पीछे भाग रहे हो, तुम पहले एक तो कर लो। एक करने के लिए तुम्हारी मम्मी नहीं मान रही, तुम्हारी बहन नहीं मान रही, तुम्हारे खानदान नहीं मान रहा, तुम 4 करोगे। तुम्हारा खुद का टेस्टोस्टेरोन लेवल तो पहले चेक करवाए हो, क्या तुम्हारी हालत है? तुम अपने हालत को तो चेक कर लो। मतलब शेयर कर रहे हो ना, इस वजह से मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ कि तुम अपनी हालतों को पहले चेक कर लो। तुम 4 करोगे, तुमसे एक करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम 4 की बात कर रहे हो। 4 ना बकवास करने से नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर तकवा होना चाहिए, आपको आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, तब आप 4 को रख सकते हो, ठीक है ना। आप जो शेयरिंग कर रहे हो कि औरत नहीं रोक सकती, औरत कभी रोकती भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। एक रील मैंने और सुनी थी, एक लेडी कह रही थी ना कि एक खानदानी लड़की लेकर आओ आप और फिर उसके बाद दूसरी करके दिखाओ। और उसने एक और भी चीज़ उसने बोली थी कि कोई राह चलती औरतें नहीं, रोड पे चलती औरतें नहीं। ये क्या बात थी उसकी? ये बात भी बहुत अजीब थी कि मतलब कोई खानदानी लड़की लेकर आओ फिर तुम दूसरी करके दिखाओ। एक खानदानी लड़की होगी जो तुम्हारी दूसरी खुद जाकर करवा देगी, एक राह चलती औरत। लेकिन तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है क्योंकि राह चलती को ये नहीं पता कि अल्लाह के कानून क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो औरतों के पीछे ये जो लेवल लगा दिया ना, राह चलते हुए, और ये ऐसी लड़की और वैसी लड़की है, खानदानी लड़की। लड़की सिर्फ लड़की है, कोई खानदानी नहीं, कोई राह चलती नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। राह पर चलने वाली लड़की जो है वो भी किसी न किसी मजबूरी की वजह से राह पर चल रही है। और भी बहुत सारा इंसाइट है। कभी वो तारिक मसूद साहब कहते हैं ना कि छपरी के नीचे आना फिर बता देंगे तुम्हें। इतने सारे इंसाइट्स हैं ना, तुम खुद अपने अंदर अंदर झांको। नहीं कहते हैं अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना फ़कीर से पूछो, ज़रा देर खामोश बैठो और अपने ज़मीर से पूछो। खुद अपने अंदर की आवाज़ को पहचान के देखो ज़रा, औरतों की क्या हालत बन चुकी है माशरे में। तुम्हारी औरतों की, खुद मुसलमान लोग खुद मुसलमान औरतों के मुखालिफ, खुद मुसलमान औरतों के मुसलमान मर्द मुखालिफ बन चुके हैं। एक लड़की के साथ रहना है 5 साल 6 साल, उसके बाद तुम्हारी मम्मी नहीं मान रही है, तुम 4 की बातें करते हो। तुम 4 रख लोगे यार? तुम, पहली बात तो यह है कि कुरान इजाज़त देता है कि सिर्फ लड़के और लड़की का हक है। ये बिल्कुल निकाह करना सिर्फ ऐसे है जैसे कि आप कहीं पर भी टॉयलेट मौजूद है और आप टॉयलेट कर सकते हो। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कानून में भी ये चीज़ है, आपका पर्सनल राइट है, ये आपके ह्यूमन राइट्स में आता है कि आप कहीं टॉयलेट मौजूद है ना, आपको टॉयलेट आ रही है, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, आप टॉयलेट वहाँ जा सकते हैं। कभी यहाँ पर होता है कि 10 रुपये चार्ज करते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, तो वो साफ़ सफाई करते हैं वहाँ की, इसलिए वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप जा सकते हो टॉयलेट में। इसी तरह निकाह है कि कोई लड़की आपको पसंद है, आप किसी से बात करते हो, आपका दिल लगा हुआ है, आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता उससे शादी करने के लिए। कोई राइट नहीं बनता मम्मी का कि वो मम्मी आपसे कहे कि हाँ मत कर, कोई राइट नहीं बनता पापा का, कोई राइट नहीं बनता सिस्टर का। ये इतने लवादे आपने ओढ़ रखे हैं कास्ट के, क्रिएशंस के, सुंदरता के, इसके उसके। लड़की सिर्फ लड़की होती है, ठीक है ना। लड़की एक ऐसी है चीज़, आपको मतलब आप उसको लेकर आए, खुद पढ़ाएं, वो खुद पढ़ जाएगी। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में वो ढल जाएगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी चीज़ को अपना मतलब अपनी सपोर्ट बनाकर ना उसको लीव आउट नहीं कर सकते हो। तुम 4 की बात करते हो, तुम्हारी एज देखो, खुद की एज। जो लड़की शेयर भी कर रहे हैं ना इस रील को, उनकी एज 30 हो गई है, 35 हो गई है, अभी तक उनके घर में एक भी नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है नहीं कि तुम एक को रख सको। अभी कह रहे हो कि नहीं मैं सेट नहीं हूँ, अभी कह रहे हो कि मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, अभी कह रहे हो कि मेरी मम्मी पापा ये मेरा वो 70 बहाने तुम्हारे पास। तुमने एक शादी नहीं करी हुई है, तुम्हारे मोहल्लों में 50 लड़कियां कुंवारी बैठी हुई है जिनकी उम्रें इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तुमने एक शादी नहीं करी है। इस सब की जिम्मेदारी तुम नहीं सोच रहे हो, बस अपने सिर्फ टॉर्चर करना रह गया है आदमी को, सिर्फ टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। सिर्फ दूसरे आदमी को हराश करने के लिए बस बातें बोलना, दूसरे आदमी को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ ये बातें बोलना। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विजिट करवाती हूँ। मोहल्ले में तमाम लड़के नौजवान बैठे हैं, उसके बावजूद तमाम लड़कियाँ नौजवान मोहल्ले में काबिल बैठी हुई हैं कि जिनसे के साथ निकाह हो सकता है, लेकिन नहीं करनी अय्याशियाँ मिल रही हैं ना। अभी एक रिपोर्ट आई थी ना, उसमें ओयो होटल की कह रहे हैं कि 70% लड़कियाँ जो है मुस्लिम आई थी
होटल के अंदर, और फिर 70% लड़के भी तो मुस्लिम होटल में आए थे कि चलो मैं दिखाती हूँ होटलों में मुस्लिम लड़के हैं कि नहीं है। लड़कियों को एक मतलब खुद तुम लोगों ने एक ट्रोल बना कर रख दिया यार। तुम जितना उछालोगे ना उतना ज़्यादा कहते हैं ना, गंदगी को जितना ज़्यादा तुम उसमें इन्वॉल्व होते जाओगे, उसको उछालने की कोशिश करोगे, बुराई उतनी ज़्यादा फैलती जाएगी। क्या हो गया है मुआशरे को? अरे भैया पहले एक कर लो तुम। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा शुक्र गुजार हो जाएंगे हम तो, अगर तुम एक शादी भी कर लो। कितने लड़के मैंने देखे 30 साल 40 साल की उम्र है, अभी वो सेट नहीं हुए यार। गवर्नमेंट जॉब लगी है उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं अभी शादी नहीं करनी हमने, हम क्योंकि सेट नहीं हुए हैं। किस तरीके की बातें हैं ये कि क्या चल रहा है कि बस हरासमेंट करने के लिए औरतों के लिए ये बोल दिया वो बोल दिया। और कितने मर्द मैंने ऐसे देखे हैं, घर में औरत बैठी हुई है, उसको टॉर्चर करें, उसको परेशान करें, और बाहर उनकी मतलब गर्लफ्रेंड है, बाहर उनकी गर्लफ्रेंड। अरे कौन मना कर रहा है? तुम्हें लेकर आओ, इज्जत से लेकर आओ। मेरे पास तो खुद पेशेंट आती हैं ऐसी बेचारी, उनका ना मेंटली टॉर्चर हो चुकी है, पूरी तरीके से मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वो ना उनको वक्त दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, और बताती हैं कि मुझे तलाक। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के चक्कर में उन्हें तलाक दे दी। तलाक का क्या सिस्टम है ये? और आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं तुम्हें आंकड़े दिखाती हूँ। मैं तुम्हें आंकड़े भी नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें रियल पर्सन दिखाऊंगी। बिकॉज मेरे पास तो, मैं एज अ डाइटिशियन वर्क करती हूँ, मेरे पास तो पूरा लोग आते हैं, ऐसी लड़कियां आती हैं ऐसी जो उनको मतलब दूसरों की वजह से बस छोड़ दिया, या घर वालों की वजह से बस छोड़ दिया। मम्मी ने प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, बहन प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। क्या मसला है? तुम अलग क्यों नहीं रखा तुमने अपनी बीवी को? जब वो नहीं, अगर सेटल नहीं भी हो पा रही थी, तुमने अलग क्यों नहीं रखा उसको? किसने तुम्हें ये राइट दिया कि तुम्हारी बीवी को टॉर्चर करें या परेशान करें, या फिर तो तुमने अलग क्यों नहीं उसको रखा? तुमने छोड़ किस हैसियत से दिया उसको? तुम किस चार की बात करते हो? तुम क्या रख लोगे? चार रखना कोई आसान सा बात समझी हुई है तुमने? है चार सिर्फ तारिक मसूद साहब जैसे लोग रख सकते हैं। चार बस मजबूत दिल से और जिगर से मजबूत आदमी जो होता है ना, वो चार रख सकता है। बनाए भी तो कोई चार। मैं तो शुक्र बजा लाऊं उस आदमी का जो चार औरतों को रखे यार, चार लोगों का, चार औरतों का घर बसाए हैं। मैंने इतने लोग देखे, इतने लोगों को समझाया भी, इतने लोगों से मैंने देखी है, लेकिन माहौल देखो तुम। और कोई बात ऐसी आ जाती है, कोई बात ऐसा करने लगता है तो तुम यार शेयर पे शेयर करते हो। बिल्कुल अनमैनेजेबल वाला जो कहते हैं ना, कि बिल्कुल रविश वाला जो बिहेव है ना, वो आप लोग बस फॉलो करोगे। सिर्फ दूसरे आदमी को टॉर्चर करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना आपके अंदर ताकत है, ना आपके अंदर हिम्मत है, ना आपके अंदर वो जज्बा है, ना आपके अंदर वो ईमान है। लेकिन आपने शादियां चार करनी है। करो भैया करो, तो तुम रख तो लो। हैं, मेरे पास तो कितनी लड़कियां आती हैं, फिर तुम बाहर चक्कर तो चला रहे हो, जबकि वो लड़कियां खुद ये इस बात को राजी भी है कि भैया कर लो, लेकिन इंसानियत से कर लो, ये बदतमीजियां मत करो। उसके बावजूद भी तुमने नहीं करी। मेरी खुद एक बहन है खानदान में, बहुत दूर की बहन लगती है, लेकिन उनका क्या है, उन्होंने अपनी बेटी है उनकी, जबकि एक खुद अपनी बीवी को छोड़ के रखा हुआ है। मतलब तलाक नहीं दी है, तलाक भी नहीं दे रहे हैं, बस छोड़ के रखा हुआ है। बाहर वो मतलब काम वाम करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स बना ली। वो तो कहती है कि कर लो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। और देखो, औरत जो मैंने कहा ना कि वो लड़की ने कह दिया था कि खानदानी एक औरत होगी, फिर दूसरी करके दिखाओ। मैं तुम्हें ये बात क्लियरली लिख कर दे रही हूँ कि एक खानदानी औरत होगी ना, तुम अगर किसी से इन्वॉल्व हो तो मेरा हाथ पकड़ के उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा देगी, एक खानदानी औरत। ठीक है ना? एक औरत जिसको अपने वजूद का ही डर होगा, अपने आप की अपनी ज़िंदगी का डर होगा, जिस इंसान का ईमान कमज़ोर होगा ना, वो ही मुखालफत करेगा आपकी। मैं तो यही बात बोलती हूँ, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दिया, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें राइट दे दिया, तो एक ख़ानदानी औरत तो पहचानेगी उस चीज़ को। मैं इस चीज़ को पहचानती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हर ख़ानदानी औरत इस चीज़ को पहचानेगी कि अल्लाह ताला ने बॉयज़ को राइट दिया है कि वो 4 कर लें, तो बस हो गया। राइट उन्हें मिल गया तो मिल गया। अल्लाह ताला ने कह दिया, इसके आगे कोई और मतलब इसके आगे कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि कोई औरत बोले। कोई औरत बोलेगी भी नहीं जो खानदानी होगी। लेकिन मैं तुम लोगों से ये सवाल करती हूँ, तुम्हारे मोहल्लों में चलो, जो इंसान ये बात मुझसे कहता है, चलो मैं तुम्हारे ही मोहल्ले में चलती हूँ, और तुम्हारे ही मोहल्ले में मैं तुम्हें जवान लड़के दिखा देती हूँ, और तुम्हारे ही मोहल्ले में मैं तुम्हें जवान लड़के दिखा दूंगी कि वो कुंवारे हैं, वो शादी नहीं कर रहे हैं। बताओ मुझे किस चीज़ का खौफ है तुम्हें? अल्लाह ताला देने पर कादिर नहीं है क्या? हो जाओगे तब तुम खिलाओगे पिलाओगे, तुम्हारी मम्मी माने ना माने, इस चीज़ का बस यही लगाए रहना तुम अपनी लाइफ में। तुम्हारी एक के लिए मम्मी मान नहीं रही है, तुम 4 करोगे। हद कर दिया, बिल्कुल कमाल कर दिया है। अपने आप को सुधार लो, ठीक है? अपने ईमान को मजबूत कर लो, अपनी नियतों को ठीक कर लो, झूठ बोलना कम कर दो, ठीक है? या ख़त्म कर दो। धीरे धीरे ये हैबिट छूटती है ना, तो झूठ बोलना अल्लाह के वास्ते ख़त्म कर दो। औरतों को रुसवा करना कम कर दो, ठीक है? तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे। इतने बुरे हालात हैं मुल्क के इस वक्त, इतने बुरे मुल्क के हालात हैं कि बस हर बंदे का दिल खाली है। एज अ डाइटिशियन मेरे पास लोग आते हैं, मैं भी रोती हूँ, वो भी रोते हैं,
ठीक है, अपने अपने हालातों को सुधार लो, अल्लाह के वास्ते, तो मैं अल्लाह का वास्ता अपने हालातों को सुधार लो। आप 4 करो, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, ठीक है। ख़ानदानी औरतें लेकर आओ, और ये रोड चलने वाली, राह चलने वाली, इस तरीके से औरतों को डिनोट मत किया करो। सब औरतें औरतें ही होती हैं, औरत बस औरत है। और मोहब्बत करके एक तवाइफ़ को भी आदमी अपने 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 मतलब कहना चाहिए अपने मयार का बना लेता है, ठीक है। मैंने बहुत देखा है, एक तवाइफ़ को भी लोग लेकर आते हैं और वो ज़िंदगी में क्या साथ देती है, क्या ज़बरदस्त साथ देती है वो ज़िंदगी में, ठीक है। औरत को सिर्फ़ एक मोहब्बत चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को बता दिया है कि औरत को मोहब्बत दोगे ना, तुम जैसा चाहोगे उससे वैसा करवा लोगे, याद रखना, ठीक है ना। तो इंसानियत के साथ शादियाँ करो आप अपनी, अल्लाह ताला आपको खूब दे, खूब नवाज़े। और जो है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा है उससे औरतों पर अपनी खर्च करो, ठीक है। फालतू की लड़ाई झगड़ों को डिनाई करो। फालतू के लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में हो रहे हैं, अलग हो जाओ, अलहदा हो जाओ, ठीक है। अल्लाह ताला इस पर आपको कोई गुनाह नहीं देगा। एक इंसान दूसरे इंसान को टॉर्चर कर रहा है, ये कोई अल्लाह ताला का कानून नहीं है, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो, किसी का बाप आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई मतलब इस लड़की से इस लड़के से शादी मत करो। जब आप किसी बंदे को पसंद करते हो, बस मतलब पसंद करते हो, फ़ौरन से आप उससे निकाह करो। बहुत सारी ये टॉर्चरनेस चल रही है सोसाइटी के अंदर कि क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इंसान इंतज़ार भी करता है कई बार, और वो सुनता भी है कई बार कि एक बुरे इंसान के साथ से बेहतर है कि अच्छे इंसान के लिए इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन अच्छा इंसान कोई भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ जो इंसान आपसे निकाह कर रहा है वही अच्छा इंसान है। आज इंसान आपसे निकाह के लिए कह रहा है, 3 दिन के अंदर वो निकाह करे तो ठीक है, नहीं करे किसी परेशानी को मत सुनो, किसी परेशानी को मत सुनो, क्योंकि परेशानी फिर भी परेशानी रहेगी। निकाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है परेशानी से, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें देख चुकी हूँ कि मतलब कोई परेशानी मैटर नहीं करती है। ना कोई इल्म वाला इल्म की जो है इज़्ज़त कर रहा है, खुद इल्म वाला है उसके बावजूद भी इल्म की इज़्ज़त नहीं कर रहा है। तुम्हारे ही ऊपर धोखे का तुम्हारे ही दामन को दाग लगाएगा, तुम्हें ही धोखेबाज कहेगा, तुम्हें ही सब बुरा कहेगा, तुम्हें ही प्रॉब्लम्स में तुम्हें ही हिलगाएगा। इसलिए अल्लाह का वास्ता तुम्हें अच्छे बन जाओ और झूठ मत बोलो, किसी लड़की के दामन को दागदार मत करो, किसी की आँख में आंसू मत दो। बस अगर इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारो, 4 करो, आप 4 करो। मैं तो कहती हूँ कर लो भैया, कर लो 4-4। बहुत औरतें बेवा बैठी हुई हैं, बहुत औरतों के बच्चे, उनको कोई सहारा नहीं है, करो 4। मैं तो खुद आप लोगों से कहती हूँ कि भैया करो ना। कितनी औरतें डाइवोर्सीज बैठी हैं, कितनी बेवा बैठी है, कितने के बच्चे परेशान हैं, और कितनी नौजवान कुंवारी भी बैठी हैं। करो तो, 4 की क्या बात कर रहे हो। चलो हम करवा दें तुम्हारी, तुम अगर करना तो चाहो करो, करने की कोशिश तो करो। तुम्हें स्मार्ट चाहिए, तुम्हें पढ़ी लिखी चाहिए, तुम्हें मैच्योर चाहिए, तुम्हें अंडर एज चाहिए, क्या तुम शादी करोगे। तुम्हारी डिमांड इतनी है, तुम क्या शादियाँ करोगे। तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो ये शादियाँ तुम पता नहीं किस चीज़ के लिए क्या क्या तुम्हारे दिमागों में है। शादियाँ 4 उठाए जा रहे हो। तारिक मसूद साहब की वीडियोज़ आप सेंड करते हो, तारिक मसूद साहब की ज़िंदगी देख लो, उन्होंने पहली 2 शादियाँ विडोज़ से करी थी। उनकी हिम्मत देख लो, वो भी सेट नहीं थे, वो भी परेशान थे, वो भी हालातों से जूझे हैं, लेकिन देखो उन्होंने शादियाँ करी, 4 शादियाँ करी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सबको, उनकी बीवियों को तुमने देखा कभी कोर्ट जाते हुए, बताओ। उनकी बीवियों को देखा, तारिक मसूद साहब को देखा अपनी औरत के लिए कोर्ट जाते हुए, उनको तारिक मसूद साहब को देखा अपने लंगड़ चलाते हुए कभी। उन्होंने किसी बीवी को अपने इंतज़ार करवाया कि शादी से पहले उन्होंने पैगाम भेज दिया था, बातें कर ली, सब कुछ सेट हो गया, लड़का राज़ी लड़की राज़ी, और फिर उन्होंने कहा नहीं मैं जो है 1 साल के बाद शादी करूँगा, और मेरी जो है एक बहन बैठी हुई है, मैं उस पहले बहन की शादी कर दूँ। इस सब तरीके की नाटकबाजी उनकी लाइफ में देखी है आपने क्या। हिम्मत कर लो भैया, हिम्मत कर लो 4। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ बार बार, कर लो। बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, करो तो तुम।